क्या आपने नोटिस किया कुछ लोग छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ले लेते हैं। एक छोटी सी बात लोगों को दिन भर परेशान कर सकती है। जैसे किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको बुरा लगा हो या आप हर्ट हो गए हो, या आप घर और ऑफिस के कामों में इतने इन्वॉल्व हैं कि यदि कोई चीज़ ना कंप्लीट कर पाओ तो टेंशन। और इन सब के साथ आजकल ढेर सारी चीज़ें हैं जिनको लेके लोग बहुत कॉन्शियस हैं, जो आपको मेंटली ट्रिगर करती है, फिर चाहे वो करियर हो, फैमिली या फिर पेरेंटिंग। बट ये कुछ लोगों में ज़्यादा हो सकता है, और ये बातें शायद उनके आसपास के लोगों के लिए समझना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सेम सिचुएशन कुछ लोगों के लिए एकदम नॉर्मल हो सकती है। वहीं कुछ लोग इस सिचुएशन में बहुत स्ट्रेस्ड फील कर सकते हैं। जब हम छोटी छोटी चीज़ों पर ओवर रिएक्ट करते हैं तो अक्सर हमारे ब्रेन का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, जो एक इमोशनल अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है, ओवर रिएक्ट हो जाता है। और जब ये अलार्म बजता है तो हम सोचने से ज़्यादा फील करने लगते हैं और स्ट्रेस मल्टीप्लाई हो जाता है। हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। आज स्ट्रेस एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ बड़े प्रॉब्लम से होता है, लेकिन असल में ये हर दिन के छोटे छोटे प्रेशर से एक्यूमुलेट होता है। ट्रैफिक, डेडलाइन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया कंपैरिजन, सब मिलकर हमारे दिमाग को ओवरलोड कर देते हैं। रिजल्ट्स कि हम ज़्यादा एंशियस, इम्पेशेंट और इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं। लॉन्ग टर्म में ये सिर्फ मूड ही नहीं बल्कि हेल्थ, रिलेशनशिप और डिसीजन मेकिंग को भी डैमेज करता है। आज हम स्ट्रेस के असली रीजंस को गहराई से समझेंगे, क्योंकि समझना ही उससे इफेक्टिवली डील करने का बेस्ट तरीका है। यदि आपसे कोई पूछे कि कोई परेशानी है लाइफ में, तो आपका तुरंत आंसर होगा, नहीं ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। और आप कॉन्शियसली कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल रहे होते हैं। लेकिन जब आप मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आपको बीपी हाई मिले। हो सकता है कि आपके अपने घर के लोग ये नोटिस करें कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या आप कई बातों में ओवर रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियरल एक्सप्रेशन ट्रू इंडिकेटर है हमारी रियल मेंटल कंडीशन का। क्योंकि कॉन्शियसली हम अपनी मेंटल कंडीशन भले ही एक्सेप्ट ना कर पाए, बट ये विजिबल हो सकती है। अब जब लाइफ में ऐसी कोई बड़ी परेशानी भी नहीं है, तब भी कुछ लोग इतना स्ट्रेस क्यों फील करते हैं? असल में हर किसी का ब्रेन इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीके से हैंडल करता है, और सभी लोगों में अलग अलग कैपेबिलिटी या एप्टीट्यूड होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का। डेली स्ट्रेस के रीजंस में मैंने सबसे पहले रीजंस को रखा है डिसीजन फटीग, यानी आपको किसी भी मामले में डिसीजन लेने से होने वाली थकान। अब इसे हो सकता है लोग कॉन्शियसली एक्सेप्ट ना करें, बट ये साइकोलॉजिकली कई लोगों को बहुत अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर कई लोग एक शर्ट या ड्रेस को पहनने के लिए काफ़ी समय ले सकते हैं, या मल्टीपल टाइम उसे चूज़ करने के लिए आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं। फिर इनके लिए पूरे दिन में जितने भी छोटे या बड़े डिसीजन होंगे, वो सब एक्यूमुलेट होकर एक फटीग क्रिएट कर देते हैं। अब आप खुद प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, आप जितने भी काम करते हो, फिर वो भले ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो या कम इम्पोर्टेंट, आपको सब में सिमिलर एफर्ट डालना होता है। फिर सब्जी कौन सी खरीदनी है या खाने में क्या खाना है, ऐसे डिसीजंस भी आपके डिसीजंस फटीग को एक्यूमुलेट करते हैं। इसीलिए क्या आपने ध्यान दिया कि दुनिया के जितने भी एफिशिएंट और हाई वैल्यू लोग हैं, उनमें आपको एक टाइप की आदत कॉमन मिलेगी। वो लोग अननेसेसरी डिसीजन मेकिंग को बहुत आसान रखते हैं। जैसे एक ही स्टाइल या शेड के कपड़े पहनना। ये इसीलिए नहीं है कि वो डिफरेंट स्टाइल या आउटफिट अफोर्ड नहीं कर सकते, बट ये बात उनको पता है कि ये एक अननेसेसरी डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी है जो आपका ब्रेन ड्रेन करती है, और उनके लिए एनर्जी को हाई वैल्यू डिसीजन मेकिंग के लिए प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है। और यदि उनको ऐसा डिसीजन लेना भी है, तो ये सब डिसीजन दूसरे उनके लिए लेते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बट ऐसे बहुत सी एक्टिविटी होती है डेली लाइफ में जिनमें लोग डिसीजन मेकिंग में टाइम स्पेंड करते हैं, और हो सकता है उनको डिफ़िकल्टी हो वो सब डिसीजन लेने में। तो यदि आपको लगता है कि आप ज़्यादा समय लेते हैं छोटे मोटे डिसीजन लेने में, फिर या तो आप इसे प्री प्लान रखें, या आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कुछ ट्रिवियल काम को खुद करने के बजाय दूसरों को दें, ताकि आप अपनी डेली लाइफ में जितना हो सके सिर्फ ज़रूरी डिसीजन मेकिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करें। क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा मेंटली थकने से, और आप ज़्यादा एफिशिएंटली वो काम कर पाएंगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है स्ट्रेस का अपनी लाइफ में अपने कामों को प्रायोरिटाइज ना कर पाना और किसी भी काम में उलझ जाना। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। कई बार आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे भरना भूल जाते हैं, जिसमें आपको हर दिन की पेनल्टी लग सकती है। और आप हो सकता है कोई ऐसे काम में उलझ गए हो जो ना ज़्यादा ज़रूरी है ना तो अर्जेंट। तो ऐसा क्यों होता है? ये एक्चुअली हमारा कामों का प्रायोरिटाइज ना करने का आउटकम है, जिसमें आपका दिमाग किसी भी काम में, फिर चाहे वो उतना अर्जेंट भी ना हो, उसमें ऐसे उलझता है कि आप उसे ही पहले ख़त्म करना चाहते हैं और उसे ख़त्म करने के बाद ही दूसरा काम करते हैं। फिर ये आदत आपको दूसरों की नज़र में इनएफिशिएंट बना सकती है। अब ये बात आप में स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है, क्योंकि आप अपना काम अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, बट इन रियलिटी आपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं किया। जैसे आपको पता लगता है कि आपको ट्यूसडे को कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है क्लाइंट को, और उसी समय आपको एक और काम दिया जाता है, बट उसकी डेडलाइन अभी 1 हफ्ते के बाद की है। बट आप उस काम को करने लग जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये काम थोड़ा आसान है और मैं इसे निपटा के पूरा फोकस ट्यूसडे को सबमिट करने वाले काम में लगा दूंगा। बट आप इसी काम में उलझ जाते हैं और पूरा वीकेंड आपका इसमें निकल जाता है। अब आपके पास सिर्फ मंडे का दिन बचता है। अब आप एंशियस हो सकते हैं क्योंकि आपने अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं किया। इसीलिए यदि आपको लगता है कि आप अपने अननेसेसरी या जो अर्जेंट नहीं है उन कामों में उलझ जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वो काम पहले शुरू करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि कभी-कभी आपको ऐसा लग सकता है कि ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बट दूसरों के लिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। इसलिए आपका प्रायोरिटाइजेशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तीसरी बात है ओवरथिंकिंग एंड इनेबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड। यानी हो सकता है आप ओवरथिंक करते हो किसी भी सिचुएशन पे और आप उसके परे सोच नहीं पाते हैं। जैसे हो सकता है आपने किसी को कुछ ऐसा कह दिया जिसके लिए आप रिग्रेट फील करें, लेकिन अब आप कुछ ज़्यादा ही बुरा फील कर रहे हैं और उसे बार बार सोच रहे हैं कि उसे कैसा लग रहा होगा या नेक्स्ट टाइम आप उसे कैसे फेस करेंगे। यहाँ प्रॉब्लम है थॉट के लूप की, जो सिर्फ नेगेटिव थॉट जनरेट कर रहा है। यहाँ आप इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका है कि आप एक्सेप्ट और कम्युनिकेट करें और इसके बियॉन्ड सोचें। यानी आप वर्स्ट आउटकम के बियॉन्ड सोचिए। जैसे कि इस सिनेरियो में आपने कम्युनिकेट किया, एक्सेप्ट की अपनी गलती कि आपने गलत बोला और आपने माफ़ी मांग ली। अब इसके बाद यदि आपको फिर भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, देन आपको वर्स्ट आउटकम के बियॉन्ड सोचना है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो पर्सन आपसे बात करना बंद कर देगा। तो आप मेंटली इस एक्सट्रीम आउटकम को एक्सेप्ट करें और इस बात को ड्रॉप कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। यदि आपको लोग समझते हैं और वो आपसे रिलेशन रखना चाहते हैं, तो वो आपके एक्सेप्टेंस और माफ़ी मांगने के बाद आपसे संबंध नहीं तोड़ेंगे। और जिसको आपसे रिलेशन रखना ही नहीं है, उसके खोने के डर से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपको इन 3 इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में बताने की, लेकिन इसमें और भी कुछ सिनेरियो है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए यदि आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो बनाने की जिसमें हम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को भी कवर करेंगे। आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिलेगी इस वीडियो से अपने स्ट्रेस को बेहतर समझने में और उसको बेटर डील करने में। ऐसे ही माइंडफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपनों के साथ जिनके लिए आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।